और अब तीसरी कैलकुलेशन जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लोग कहते हैं दीपक जी लीडर तो बन गए, मल्टीप्लीकेशन नहीं हो पाती, नीचे वो लीडर नहीं क्रिएट हो पाते, लोग ऑर्डर नहीं डालते, ये बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो आज मैं इन सब का भी आंसर आपको एक तरीके से देने की कोशिश करता हूं। राइट, ये कैलकुलेशन जो तीसरी कैलकुलेशन आज मैं समझा रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनना। ये कैलकुलेशन है 6 इंटू 6 इंटू 20। ये कैलकुलेशन है 6 इंटू 6 इंटू 20। 6 इंटू 6 इंटू 20 क्या है? 6 इंटू 6 इंटू 20 है मेरी 6 विड्थ है, मेरी 6 पर्सनल लाइन है। मैं 6 पर्सनल लाइन लेके चल रहा हूं। मेरे को एक लाइन में कम 6 लोग ऐसे चाहिए जो लीडर हो, जिसको लगता है संजय यादव को देख रहा है, राइट, सुरेंद्र जी को देख रहे हैं, या कोई भी इंदु जी को ढूंढ रही है। ऐसे 6 लोगों की लिस्ट बनानी है जो आप जैसे, जो लीडर हो। हर लाइन में एक लाइन में 6 लीडर्स के आपको नाम लिखने, राइट, हर लाइन में एक लाइन में 6, क्योंकि मल्टीपल अगर हमें जाना है, डेप्थ में जाना है, तो हमारे को कम से कम 6 लोग चाहिए, राइट। तो एक लाइन में 6 लोग, तो 6 लाइनों में कितने लोग हो गए? 36। तो 36 लोगों का एक आपका स्ट्रॉन्ग टीम होनी चाहिए, जिनसे आप एवरी डे बेसिस पे टच में, वो ग्रुप में बनाया है आपने या जैसे भी बनाया वो आप बिल्कुल हर ऑल्टरनेट डे आपकी बात होती है, इस तरीके से आपकी बात होती है। तो ये जो 36 लोग हैं, ये अब बहुत बहुत इंपॉर्टेंट लोग हैं जो आपकी जिंदगी बदलेंगे और आप इनकी जिंदगी को बदलने के लिए काम करेंगे। समझ रहे हैं बात को? तो आपका मोटिव क्या है कि इन 35 लोगों की जिंदगी को बदलना, और वो 35 लोग आपकी जिंदगी को बदलने के लिए। 35-36, राइट, अगर आपको इंक्लूड कर लूं तो 36 भी हो गए, वैसे 36 और, राइट। तो हर लाइन में 6 लोग आपको लेने हैं, 6 लाइनों में 36 लोगों की एक ग्रुप आपके पास आज से होगा। अब हमें आगे क्या करना है? आगे क्या करना है, ये 6 लोगों को, केवल ये 6 लोगों को एक रिक्वेस्ट करनी है कि सर अब आपने काम शुरू कर दिया, अब आपके नीचे नेटवर्क बन रहा है, किसी के नीचे 100 लोगों का नेटवर्क है, किसी के लिए 200 लोगों का है, किसी के 500 का है, किसी को 1000 का है। उनको कहना है सर जो पूरे महीने चलना है कोई टेंशन नहीं, हमें करना है। बट एक रिक्वेस्ट क्या है कि 2 तारीख को हर 2 तारीख को आपके जो 20 लोग हैं, जो ब्रॉन्ज डायरेक्टर एंड अबव हैं, जो कंज्यूमर है बेसिकली, वो 2 तारीख को, एवरी 2 तारीख को ऑर्डर डाल देंगे। दैट्स ऑल, 100 पीवी बस। 6 इंटू 6 इंटू 20, 6 मेरे फ्रंट, एक लाइन में 6 लोग, उन 6 लोगों के आगे 20 लोग, केवल 20 लोग, ज्यादा नहीं। हजारों लोगों की टीम है, मेरे को 20 ही चाहिए, मेरे को 20 ही चाहिए। मुझे वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना है और यही कैलकुलेशन मेरे लिए वर्ल्ड रिकॉर्ड बना देगी। मैं अभी आपको समझाऊंगा तो आप लोग देख के हैरान रह जाएंगे कैलकुलेशन की क्या होगी, राइट। तो 2 तारीख को केवल कंसिस्टेंसी के डे के दिन मुझे क्या करना है, 20 लोगों से रिक्वेस्ट करनी है, वो 6 लोग, कि भैया आप 2 तारीख को ऑर्डर डाल देना। दैट्स ऑल। ये बहुत बड़ा काम तो मेरे को नहीं लगता है, और जिंदगी में 20 लोग तो आपकी बात मान ही लेंगे यार, क्या नहीं मानेंगे? ओहो, तो मैं आपको दिखाता हूं आप हो कौन। अब मैं एक कहानी सुनाऊंगा आपको, और आपको मैं एक चीज बताऊंगा कि आज आपकी वैल्यू इस पृथ्वी पे क्या है। अगर 20 लोगों ने आपके लिए, आपके कहने से ऑर्डर नहीं डाला, तो आज आपको सोचने की जरूरत है कि आप वर्थ हो इस पृथ्वी पे। आपकी उम्र चाहे 25 साल हो, 50 साल हो, 80 साल हो, क्या जिंदगी में आपने 20 ऐसे लोग नहीं कमाए जो केवल आपके कहने पे 2 तारीख को एक 3000 रुपए का ऑर्डर डाल दें? तो आप सोच के देखो, आप इस पृथ्वी पे क्यों, या पूरी जिंदगी आपने किया क्या? इसका मतलब आप पहले, यानी कि दूसरों के लिए नहीं जिए, और दूसरा इसका मतलब आप अहंकारी हो, आप हमेशा अपने लिए जिए, तो आप कभी सफलता नहीं पाओगे, क्योंकि अहंकारी कभी सफलता नहीं पाता। अगर आपकी जिंदगी में 20 लोग नहीं है, जो आपने 20 लोग कमाए जो आपके केवल कहने पे 3000 रुपए का ऑर्डर बिना सोचे समझे डाल दे, केवल इतनी सी तो बात है यार। इतने तो कमाए होंगे ना हमने जिंदगी में। 20 लोग चाहिए, इससे ज्यादा नहीं चाहिए, 21वां भी नहीं चाहिए मुझे 20 लोग चाहिए जो आपने जिंदगी में कमाए हैं।
एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के पास गया, एक छोटी सी चीज बता रहा हूं, उसने बोला यार तू मेरा दोस्त है, उसने कहा तेरा जिगरी दोस्त यार, तू बोल यार, जान दे दूंगा तेरे लिए। ऐसा होता है ना अक्सर, तो बोलते हैं भाई अरे तू बोल यार, कुछ भी कर दूंगा। उसने कहा यार 3,000 रुपए चाहिए, बस दे दे मुझे। उसने कहा नहीं यार 3,000 रुपए मेरे पास है नहीं। तो एक्चुअली में उसने कहा क्या, मैं आपको समझाता हूं। एक तरफ तो वो बोल रहा है मैं आपके लिए जान दे सकता हूं, आपने मांग लिए 3,000 रुपए, और वो कह रहा है 3,000 रुपए नहीं है। इसका मतलब उसने पता है इनडायरेक्टली क्या बोला, मेरे को एक चीज समझाई गई थी मेरे गुरुओं द्वारा, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, बिना बोले बोलना, बिना होठ हिलाए बोलना, और वो समझा देना सामने वाले को कि भैया मैं तेरे बारे में क्या बोल रहा हूं। तो एक्चुअली में उसने क्या बोला, उसने बोला मेरे पास 3,000 रुपए तेरे को देने के लिए नहीं है, बट उसके पास है, एक्चुअली में वो दे सकता है, बट वो इनडायरेक्टली क्या बोल रहा है कि तेरी लाइफ मेरी जिंदगी में 3,000 रुपए की भी वर्थ नहीं है, इसीलिए तो मैं तेरे को 3,000 रुपए नहीं दे रहा। दोस्तों सोच के देखना इस बात को, जस्ट आराम से सोच के देखना, आप हो कौन इस पृथ्वी पे जिसके लिए 20 लोग 3,000 रुपए यानी कि 60,000 रुपए का ऑर्डर अगर आपके नीचे 2 तारीख को नहीं लगा तो सो सॉरी टू से आपकी लाइफ है क्या? आस्क योरसेल्फ, अपने आप से पूछना, आप जिंदगी में कमाया क्या? इसका मतलब केवल और केवल और केवल आपने जिंदगी में अपने लिए काम किया। मे बी अपने लिए आप अपनी फैमिली को काउंट कर सकते हो, बट आपने कभी किसी के लिए काम नहीं किया, क्योंकि TCR, इसका मतलब अगर 20 लोग आपकी इज्जत नहीं कर रहे तो इसका मतलब यह है कि वो आपके ऊपर विश्वास नहीं कर रहे, और वो इसलिए विश्वास नहीं कर रहे क्योंकि आपने जिंदगी में उनके लिए कभी कुछ किया ही नहीं, और वो इसीलिए आपसे। एक राजा था, अब ये राजा बहुत विद्वान था। इसने किया, इसने क्या किया, इसने अपने एक बहुत बड़ा पोर्टफोलियो था इसके, राइट। अब आपने तो सुना होगा ये बीरबल, राइट, सुना है ना, अकबर बीरबल की कहानियां बहुत सुनी है। अब जो अकबर बीरबल की, बीरबल बीरबल था भाई, और अकबर भी बहुत मानते थे उसे, तो एक राजा को ऐसे ही बीरबल जैसा व्यक्ति अपनी जिंदगी में चाहिए कि जिसके ऊपर वो अटूट विश्वास कर सके, राइट। और उसको एक बहुत बड़ा पोर्टफोलियो, विशेष सलाहकार का पोर्टफोलियो अपने राज्य में दे सके। तो उनके 3 लोग थे जो राजा जिनको पसंद करते थे। तो राजा ने उन तीनों लोगों को बुलाया, और राजा ने तीनों लोगों को बुलाया और कहा कि यार एक काम करना है, ये एक बैग दे रहा हूं मैं आप तीनों को। उन्होंने बहुत बड़े बड़े बैग दिए और कहा जाओ इसमें फ्रूट्स, फल भर के लाओ, आपको फल भरने हैं और लेके आने। आज पूरा दिन आपको यही काम करना है कि आपको फल इस फ्रूट बैग में भरने हैं और आपको लेके आने। तो वो तीनों जो मंत्री कह लीजिए, जो भी कह लीजिए, जो थे मेन इंपॉर्टेंट बंदे राजा के, वो तीनों अलग अलग पार्क में चले गए, राइट। तो जो पहला बंदा था वो बहुत अच्छे अच्छे फ्रूट्स ढूंढने लगा। उसने कहा यार मैं बेस्ट ऑफ द बेस्ट फ्रूट ढूंढूंगा भाई, मेरे राजा को अगर चाहिए, उन्होंने कह दिया मुझे खिलाओ, तो मेरे को वन ऑफ द बेस्ट, मैं अपने राजा को फ्रूट खिलाऊंगा। तो उसने क्या किया, एक एक फ्रूट को ढूंढ ढूंढ के बहुत अच्छा सा फ्रूट ढूंढे और अपने बैग में भरते रहे, और पूरा दिन, क्योंकि पूरा दिन था उनके पास, तो उन्होंने पूरे बैग को भरा और जस्ट अच्छे फ्रूट से, टॉप क्लास फ्रूट से बैग को भर लिया। अब जो दूसरा था, अब उसने सोचा कि यार मुझे एक बात बताओ, राजा तो पूरे फल नहीं खा पाएंगे और चेक भी क्या करेंगे, तो मैं एक काम करता हूं, कई सड़े गले फ्रूट भी ले लेता हूं, जल्दी हो जाएगा, क्या कर रहा हूं मैं, 1 घंटे में हो जाएगा, बाकी घर जाके सो जाऊंगा, क्या फर्क पड़ता है मुझे, राइट। तो उन्होंने कहा यार मैं यही काम करता हूं। उसने क्या किया, पहले सड़े गले फल से आधा डब्बा भरा, राइट, जो आधा बैग था वो सारे गंदे वंदे जितने फल थे भर लिए। फिर उसके ऊपर उसने जो अच्छे अच्छे फ्रूट थे वो डालने शुरू किए। उसने कहा यार बहुत जल्दी काम हो गया भाई, अब आपको एक एक चीज को ढूंढना पड़े, बेस्ट ऑफ द बेस्ट, तो बहुत टाइम लगेगा, और आपको कचरा चाहिए आधा, तो वो तो आपको कहीं पे भी मिल जाएगा, राइट, वो तो आपको मिनट में मिल जाएगा भाई। अब उसने यही किया, उसने कहा आधा बैग कचरे से भर लेता हूं भाई, सारे सड़े गले फ्रूट से भर लेता हूं, और थोड़ा ऊपर वाला जो बैग है अगर राजा को चाहिए भी तो मैं बेस्ट फ्रूट दे दूंगा, राइट, कुछ भी होगा तो राजा देखेंगे तो बेस्ट फ्रूट दिखेंगे। अब जो तीसरा था उसकी सोच,
पहले की सोच वन ऑफ द बेस्ट, सेकंड की सोच हाफ हाफ, तीसरे की सोच, उन्होंने कहा राजा के पास इतना टाइम है ही कहां जो देखेंगे, वो कहां अपने कुर्सी से उठेंगे और ये बैग देखेंगे यार। एक काम करता हूं साले, सारा घास फूस भर देता हूं इसमें। उन्हें सारा घास मिट्टी, पहले नीचे मिट्टी डाल दी आधे में, फिर उसके ऊपर घास डाल दिया। अब उसने कहा जो बचा कुछ है, जो फ्रूट थोड़े से ऊपर ऊपर दिखने के लिए चाहिए, उसने वो दिखावट के लिए कुछ फ्रूट ऊपर लगा दिए। अब उसने तो आधे घंटे में ही काम कर लिया, भाई मिट्टी भरनी थी, उसने पूरा दिन भी नहीं लगाया, उसने आधे घंटे में घास मिट्टी भरी, घास भरी और 15-20 फ्रूट ऊपर ऊपर लिए। अब रात आई, रात को तीनों सो गए अपने अपने बैग के साथ। अब अगले दिन इन्हें राजा के सामने पेश होना था दोस्तों। अब ये तीनों राजा के सामने पेश हुए, तो जैसे ही अपने अपने बैग के साथ राजा के सामने पेश हुए, राजा ने ऐलान किया कि इन तीनों को जेल में डाल दो अभी इसी वक्त इनके बैग के साथ, और आज से इनको कोई खाना नहीं देगा। राजा ने उसी वक्त ऐलान कर दिया, सोचा ना समझा, राजा ने सीधा ऐलान किया इन तीनों को 2 महीने के लिए जेल, और कोई कुछ नहीं देगा इन्हें खाने के लिए। इनका बैग जो ये लेके आए हैं इनके साथ इन्हें जेल में बंद कर दो। क्या कमाया है जिंदगी में आपने, पता चल जाता है दोस्तों। 2 महीने बाद तीनों जेल खोले गए। जिसके पास मिट्टी थी, घास थी, उसकी डेड बॉडी निकली, वो मृत पाया गया, क्योंकि वो 2 महीने भूखा नहीं रह पाया, उसके पास कुछ नहीं था। दूसरा जेल खोला गया तो वो अधमरा पाया गया। वो अधमरा था क्योंकि उसने कुछ दिन तो अच्छे अच्छे फ्रूट खाए, फिर वो कुछ खा नहीं पाया। जब तीसरा जेल खुला तो जो वो था वो संजय यादव जैसा निकला। वो स्मार्ट, डैशिंग, लाली। राजा ने उसको बुलाया और कहा, आपकी जिंदगी वर्थ है, इससे पता चलता है कि आपने अपनी जिंदगी के लिए क्या कमाया है। कमाया क्या है आपने अपनी जिंदगी के लिए दोस्तों। आज से जो काम आज कर रहे हो आप लोग कई बार मेरे से पूछते हैं, दीपक जी नहीं होता, दीपक जी ये होता है, लीडर नहीं मिलते, कुछ भी। मैं कहता हूं समय लगेगा, 100% लगेगा, बट लाइफ को वन ऑफ द बेस्ट बनाने के लिए लगेगा। वन ऑफ द बेस्ट लाइफ को बनाना है तो आपको छांटना है, एक एक व्यक्ति छांटना है। टाइम लगेगा बट लाइफ आपकी है, फ्यूचर आपका है। ये आपको डिसाइड करना है कि आपको अपनी जिंदगी रूपी बैग में क्या डालना है। ये जिंदगी रूपी बैग है आपका, आप इसको क्या इसमें डाल रहे हो, कितने लोगों की सेवा कर रहे हो, कितने लोगों की जिंदगी को बदल रहे हो। ये बैग है आपका जो आपको आने वाले टाइम में रिटर्न देगा। अच्छे समय में आप क्या करते हो, गंदे समय में सब पता चल जाता है। 20 लोग, अगर आपने 2 तारीख को अगर आपके 20 लोगों ने ऑर्डर नहीं डाला तो समझ जाना आपने बैग में कचरा ही डाला है अभी तक जिंदगी में। आपने कोई अच्छा काम नहीं किया, कोई अच्छा काम नहीं किया इस पृथ्वी पे आपने। आप अहंकारी हो, समझ लेना आप ईगोस्टिक हो, मान लेना उसी दिन कि आप बहुत बड़े अहंकारी हो, क्योंकि जिंदगी में आपने कभी कुछ अच्छा काम नहीं किया, लोगों की सेवा नहीं की, लोगों के लिए काम नहीं किया। और जिस दिन आप ये काम करने लग जाओगे ना दोस्तों, टेक माई वर्ड, टेक माई वर्ड, एक 20 ही नहीं लोग, हजारों लोग एक ही दिन में आपके ऑर्डर डाल देंगे, केवल एक आपके कहने पे, केवल एक कहने पे। संजय यादव ने कहा है, सुरेंद्र ने कहा है, आशु ने कहा है, इंदु ने कहा है, अभिजीत ने कहा है, किसी ने भी कहा है, जान दे देंगे इसके लिए, जान दे देंगे। जस्ट इमेजिन, सोच के देखो, आप अपनी जिंदगी रूपी बैग में क्या डाल रहे हो आज, शॉर्टकट या फ्यूचर, वन ऑफ द बेस्ट। ये मेरी लाइफ नहीं है, वेस्टीज मैनेजमेंट की लाइफ हम लोग तो कर रहे हैं और करेंगे, बट आप लोगों की जिंदगी को बदलने के लिए करेंगे। और टेक माय वर्ड, अभी तो देखिए 2 जनवरी से क्या करती है वेस्टीज मैनेजमेंट। 2 जनवरी को जो होने जाएगा, जो वेस्टीज की मैनेजमेंट तैयारी कर रही है, अरे आप देखो,
मैंने बोला अपने वीडियो में कि 3 से 5 लोग अगले साल 1 करोड़ पे पहुंच जाएंगे। अभी तक एक सिद्धार्थ सिंह है जिनका चेक 1 करोड़ से प्लस है, और अगले साल गारंटेड है 3 से 5 लोग। और वेस्टीज, और ये नहीं कि केवल ऊपर वालों के पहुंचेंगे, ब्रॉन्ज डायरेक्टर, सिल्वर डायरेक्टर, गोल्ड डायरेक्टर, चैलेंज है, डबल से चेक ज्यादा हो जाएंगे जनवरी से। देखते रहो, देखते रहो नीचे कैसे चेक बढ़ेंगे। आप देखते रहो कि 2 जनवरी को जो हम कैलकुलेशन, जो भी चीजें हम लेके आ रहे हैं, ये क्या। और इसीलिए मैं आप लोगों को थैंक्स कहता हूं कि इतना विश्वास आप लोगों ने वेस्टीज की मैनेजमेंट पे रखा। और थैंक्स कई बार एमडी सर को इसलिए भी करता हूं कि उन्होंने अपनी जिंदगी रूपी बैग में हमेशा लोगों की सेवा करनी सीखी, इसीलिए लोग उनकी आज कदर करते हैं, उनकी रिस्पेक्ट करते हैं। और यही एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों।